जय हिंद ऑल ऑफ यू। सो लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 1 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। नाउ इट्स टाइम फॉर लेसन नंबर 2। सो बिफोर दैट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेसन नंबर 2 का नाम क्या है। Lesson number 2 name is A Snake Charmer's Story. स्नेक चार्मर। ओके, आपको क्या समझ में आता है स्नेक चार्मर से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेम स्नेक चार्मर? आई होप आप सबने आप सबको ये पता है कि स्नेक चार्मर वो लोग रहते हैं जो स्नेक्स को पकड़ते हैं। ओके, एज सिंपल इज दैट। बट क्या आपको पता है कि वो लोग स्नेक्स को क्यों पकड़ते हैं? आपने देखा होगा बहुत बार कुछ लोग आते हैं कभी कभी हमारे घर के सामने और वो एक अपना बैग लेके आते हैं और उनके बैग में एक बास्केट में या फिर यू कैन से कि बॉक्स में स्नेक रहते हैं। ओके, जैसे आपकी मम्मा बोलती है कि ओके कम आउट एंड सी, बाहर आओ देखो कि यहाँ पे स्नेक आ रहा है और स्नेक को देखो। ओके, वो लोग स्नेक लाते हैं पकड़ के। ओके, आप सबको पता है तो उनको स्नेक चार्मर बोलते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि स्नेक चार्मर क्यों स्नेक्स को पकड़ते हैं? लेट मी टेल यू। देखो, जो स्नेक चार्मर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो स्नेक्स को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि जो स्नेक्स पॉइजनस रहते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा जहर रहता है, उनको पकड़ते हैं, उनका जहर निकालते हैं और उनके थ्रू अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, मतलब अपने पैसे कमाते हैं। ठीक है, कैसे? वो लोग स्नेक्स के लोगों को स्नेक्स से जाके बचाते भी हैं। जैसे कहीं पे स्नेक दिखा तो वो लोग जाते हैं, स्नेक्स को पकड़ते हैं, उनका पॉइजन निकालते हैं, उस पॉइजन से वो लोग मेडिसिन बनाते हैं, लोगों को सेल करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू वो पैसे कमा सकते हैं। यस, और जब भी वो किसी को बचाते हैं स्नेक से तो लोग क्या करते हैं, उनकी रिटर्न में वो उनको या तो कुछ मनी देते हैं या कुछ खाने पीने के लिए देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो लेट अस रीड अवर लेसन नंबर 2। I am Aryanath. I can do something special which I am sure none of you can do. एक आर्यनाथ नाम का एक लड़का है, वो बोल रहा है, वो हमको स्टोरी में ही बता रहे हैं, वो ऐसा बोल रहा है कि मैं एक ऐसी स्पेशल चीज़ कर सकता हूँ जो आप लोग नहीं कर सकते। ओके, डू यू नो वॉट? क्या आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन प्ले द बीन। क्या बोला उन्होंने कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बीन बजा सकता हूँ। ओके, मैंने आपको बताया बीन क्या होता है, जिससे हम जो स्नेक्स को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जो बीन एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। आप लोग सरप्राइज्ड हैं? यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। यस, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं स्नेक्स को डांस करा सकता हूँ बीन बजा के। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने ये आर्ट अपने फैमिली मेम्बर से सीखा है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज। हम लोगों को कालबेलियाज बोला जाता है। ओके, माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमॉन्ग्स्ट अवर पीपल। मेरे ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी हम सब में से बहुत फेमस है, हमारी पूरी फैमिली में से बहुत फेमस है वो। He could easily catch many poisonous snakes. वो क्या कर सकते हैं? वो बहुत सारे स्नेक्स को पकड़ सकते हैं जो कि क्या हो, पॉइजनस हो, मतलब कि जिसमें पॉइजन ज़्यादा होता है, उन स्नेक्स को भी पकड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। He tells me many stories about his past. वो मुझे अपनी पास्ट की बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो चलो हम उनकी ही स्टोरी सुनते हैं और उन्हीं से सुनते हैं। अभी तक आर्यनाथ हमको उनकी स्टोरी बता रहे थे। ओके, अब कौन बताएगा स्टोरी? उनके दादाजी बताएंगे। क्या नाम था उनका? रोशन नाथ। ओके, तो लेट अस रीड कि वो क्या बोल रहे हैं। From the time of my grandfather and great-grandfather, we have always been saperas, snake charmers. Okay, वो बोलते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से हम सबको सपेराज बोला जाता था। सपेराज जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मर्स। ओके, स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। स्नेक्स हमारी
हमारी लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे. वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स. ओके, हम विलेज टू विलेज घूमते थे और हमारे पास एक बैम्बू बास्केट थी. बैम्बू बास्केट मतलब जो बास्केट बैम्बू ट्री के बैम्बू से बनी रहती है, उस बास्केट में हम स्नेक्स को रख के विलेज टू विलेज हम घूमते थे उनको लेके. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. जब भी हम कहीं पे विलेज में रुकते थे, बहुत सारे लोगों का क्राउड मतलब जो ग्रुप होता है ना, बहुत सारे लोगों की भीड़, वो इकट्ठा हो जाती थी हमारे आसपास. We would then take out our snakes from our basket. लेकिन फिर हम क्या करते थे, हमारे बास्केट से स्नेक्स को बाहर निकालते थे क्योंकि लोगों को देखना अच्छा लगता था. ओके, इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन. शो ख़त्म हो जाता था फिर भी लोग वहाँ पे खड़े रहते थे. They knew that in our tin box there were many type of medicines for them. उनको पता था कि हमारे छोटे से बॉक्स में उनके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स रखी हुई है. We made these medicines from plants collected from the forest. हम ये मेडिसिन हम क्या करते थे, फॉरेस्ट से जो प्लांट्स कलेक्ट करके लाते थे उससे हम मेडिसिन्स बनाते थे. ठीक है, तो लोग हमारा शो देखने के बाद भी वहाँ पे खड़े रहते थे वो मेडिसिन्स को देखने के लिए. ओके, मेडिसिन्स का पता करने के लिए. आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. और मैंने ये सारी चीज़ें अपने ग्रैंडफादर से सीखी है. ओके, तो रोशन नाथ जी जो कि कौन है, आर्यनाथ के ग्रैंडफादर है, वो बोल रहे हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने ग्रैंडफादर से सीखी है. ओके, मतलब रोशन नाथ के ग्रैंडफादर से. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ मेडिसिन्स प्रोवाइड करके. लोगों को मैं मेडिसिन्स देता था क्योंकि यहाँ से डॉक्टर और हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा दूर थे तो लोग ज़्यादा वहाँ तक जा नहीं पाते थे, तो मैं उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड करता था उनकी हेल्प करने के लिए और ये मुझे बहुत खुशी देती थी. इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स. और रिटर्न में जैसे आप मेडिसिन देते हो तो लोग आपको क्या करते, पैसे देते. तो वो जब उनको मेडिसिन देते थे तो रिटर्न में लोग उनको मनी देते थे और फूड ग्रेन्स देते थे, थोड़े बहुत खाने के लिए सामान देते थे. इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ. और इस तरीके से हम हमारी लाइफ मैनेज करते थे, हम हमारा लाइफ का गुजारा करते थे. ओके, समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक. कभी कभी तो मुझे ऐसी जगह पे जाना पड़ता था जहाँ पे लोगों को स्नेक्स ने काट लिया होता था. ओके, कभी कभी मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ता था लोगों को दवाई देने के लिए, मेडिसिन्स देने के लिए. ओके, क्योंकि स्नेक अगर काट लेता है तो आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट. तो वो उधर भी जाते थे. फ्रॉम द मार्क्स of the bite, I tried to find out which snake had beaten the person. और उस मार्क से जिस जगह पे लोगों को काटा होता था उस मार्क से वो ये पता लगा लेते थे कि कौन से स्नेक ने उस पर्सन को काटा है. I would then give a medicine for that. और फिर वो उसकी मेडिसिन उनको देते थे. But I have not always been on time to help. लेकिन कभी कभी मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाता था. ओके, क्या होता है, आपको स्नेक काट लेता है तो कभी कभी आप लोग सहन नहीं कर पाते और लेट हो जाता है अगर पहुंचने में, दवाई पहुंचने में. ओके, तो वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि कभी कभी मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाता था. सो एज यू नो सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट. तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आपको कोई स्नेक काट लेता है, कुछ ऐसे स्नेक होते हैं जिनके काटते से ही लोग क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं वो ऑन द स्पॉट ही. तो कभी कभी मैं वहाँ पहुँचने में देर हो जाती थी मुझे. बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्नेक्स जो है वो पॉइजनस नहीं होते. ओके, sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake,
आई वुड कैच दैट स्नेक। कभी कभी क्या होता था, कुछ फार्मर्स भागते हुए आते थे और चिल्लाते हुए आते थे, स्नेक है वहाँ पे, स्नेक स्नेक, ऐसे चिल्लाते ना अगर आपको स्नेक दिख जाता है तो, है ना। तो ऐसे ही कुछ फार्मर्स जिनको स्नेक दिख जाता था वो स्नेक स्नेक करके चिल्लाते थे। सो आई वुड कैच दैट स्नेक, मैं उस स्नेक को पकड़ लेता था। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. जबकि स्नेक्स को पकड़ना तो ऐसे था कि मैं अपने चाइल्डहुड से, मतलब मैं अपने बचपन से करता आ रहा था, तो मैं स्नेक्स को पकड़ लेता था इजीली। Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. तो जब उनको उस दिन की याद आती तो वो बोलते कि वो दिन थे, ओके, वो सारे दिन थे, अच्छे दिन थे जब हम लोगों की हेल्प कर सकते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन दैम, हम उनको एंटरटेन भी करते थे, ओके। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था कि आप एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख रहे हो। उस टाइम कैसा था, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो हो सकता है वो लोग उनका एंटरटेनमेंट करते थे, कैसे, स्नेक्स का शो दिखा के, ओके। व्हेन आई ग्रू ओल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ, फैंग्स, ओके। जब भी मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि कैसे उनके टीथ से पॉइजन्स निकाला जाता है, पॉइजन निकाला जाता है, ओके। उन्होंने मुझे सिखाया था कि उनके टीथ से कैसे हम पॉइजन निकाल सकते हैं और कैसे हम लोगों की जान भी बचा सकते हैं, ओके। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ, और उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे हम ट्यूब, उसके स्नेक के माउथ में जो पॉइजन का ट्यूब होता है उसको बंद कर सकते हैं, मतलब जिसके थ्रू पॉइजन आता है स्नेक्स के अंदर वो हम कैसे बंद कर सकते हैं, उन्होंने मुझे वो भी सिखाया था, ओके। तो ये कौन बोल रहा है, ये सारी स्टोरी कौन ने बताई है हमको, ये बताइए हमको आर्यनाथ के ग्रैंडफादर। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, क्या आपने कभी लोग ऐसे लोगों को देखा है जो बीन बजाते हो, और आपने कहाँ देखा है, ओके। आप ऐसे सोचो और बताओ लोगों आपके घर पे कि आपने इन लोगों को देखा है और उस जगह पे देखा है, ओके। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर, क्या आपने कभी स्नेक को देखा है और कहाँ पे देखा है। वेयर यू स्केयर्ड बाय इट, वाई, आप उससे कैसे स्केयर्ड हुए और कब स्केयर्ड हो गए, ओके, और क्यों हुए आप उससे स्केयर्ड, आप उससे क्यों डरने लगे। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, क्या आपको लगता है कि सारे स्नेक्स के अंदर पॉइजन होता है, सारे स्नेक्स पॉइजनस रहते हैं। In chapter 1, you read that snakes do not have ears which you can see. Okay. चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि स्नेक्स के ईयर नहीं होते हैं, स्नेक्स के ईयर्स नहीं होते हैं, ओके, जो आप देख नहीं पाते। कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, तो क्या स्नेक बीन की आवाज़ सुन सकते हैं, और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, और जब बीन मूव करती है तो क्या वो डांस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों को क्या लगता है। आपने चैप्टर 1 में जब पढ़ा था कि स्नेक्स के ईयर नहीं होते, आप क्योंकि उसके ईयर देख पाते हो क्या, नहीं देख पाते, तो आपको क्या लगता है कि बीन जब मूव करता होगा तब क्या स्नेक डांस करता होगा रियल में। आप लोगों को क्या कहना है इस पे, यू कैन टेल। आर्यनाथ के ग्रैंडफादर की स्टोरी और बची हुई है अभी, ओके। What can we do? Arinath, your father used to travel with me ever since he was a young child. Okay. आर्यनाथ के ग्रैंडफादर ने बोला कि आर्यनाथ तुम्हारे फादर मेरे साथ ट्रैवल करते थे, ओके, जब वो छोटे थे, ठीक है। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, उन्होंने तुम्हारे फादर ने बीन बजाना बहुत पहले सीख लिया था, ठीक है, उनको किसी ने सिखाया नहीं था, उनको अपने आप आ गया था सीखना। These days it is difficult, लेकिन अभी के दिनों में ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them,
क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है, ये लॉ बना दी है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को कैच नहीं करेगा, नहीं पकड़ेगा और उनको आप नहीं रख सकते, ठीक है। People kill the animals and sell their skins at high prices. क्यों ऐसा कर दिया उन्होंने, क्यों मना कर दिया है? क्योंकि कुछ लोग एनिमल्स को पकड़ के उनको मार देते हैं और उनकी स्किन को बेचते हैं हाई प्राइसेस पे, ठीक है। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए उन्होंने ये लॉ बना दिया। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न अवर लाइवलीहुड, लेकिन इस लॉ के साथ हम लोग हमारी लाइवलीहुड कैसे अर्न करेंगे? मतलब हम जो पैसे कमा पाते थे इनसे कि हम उनका परफॉर्मेंस दिखाते थे, लोगों की जान बचाते थे, मेडिसिन सेल करते थे, तो अब हम उनकी अब हम हमारी लाइवलीहुड मतलब अब हम कैसे कुछ चीज़ें अर्न कर पाएंगे, कमा पाएंगे? ओके, क्वेश्चन ये आता है ना, क्योंकि स्नेक्स को पकड़ते थे, उसके कारण लोग उनको इनाम देते थे, लोग उनको मनी देते थे, ग्रेन्स देते थे, खाने पीने की चीज़ें देते थे। ओके, लेकिन अब अगर वो नहीं पकड़ेंगे और नहीं ऐसा कुछ करेंगे तो क्या होगा? वो उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे, है ना। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, हम लोग कभी भी स्नेक्स को नहीं मारते, हमने कभी भी नहीं मारा है स्नेक्स को। एंड सोल्ड देयर स्किन, और कभी भी उनके स्किन को ना सोल्ड किया है और ना कभी स्नेक्स को मारा है। हम सिर्फ उन्हें पकड़ते थे, उनका पॉइजन निकालते थे और लोगों की जान बचाते थे। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड conditions. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. लोग बोलते हैं कि हम लोग स्नेक्स को बहुत ही बैड कंडीशन में रखते हैं, बहुत ही ख़राब कंडीशन में रखते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते तो हम भी स्नेक्स को मार के बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते थे उनकी स्किन बेच के, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ना। बट वी वुड नेवर डू दैट, हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमने सिर्फ स्नेक को पकड़ा, उनका पॉइजन निकाला और लोगों की जान बचाई। स्नेक्स आर अवर ट्रेजर that we pass on from one generation to another. Okay, we even give snakes to our daughters when they get married. हम क्या करते थे, हम लोग ये जो स्नेक्स का हम पकड़ते हैं ये जनरेशन से चलता आ रहा है। हमारे पहले हमारे दादाजी करते थे, उनके पहले उनके दादाजी करते थे। ओके, तो ये हमारा बहुत पहले से चलता आ रहा है। हम इवन हमारी जब बेटियों की शादी होती थी, उनकी डॉटर्स की जब मैरिज होती थी तो वो उनकी शादी में उनको स्नेक्स गिफ्ट करते थे। In our Kalbelia dance, we also have moments similar to the dance of the snake. कलबेलिया डांस में कुछ कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जब हम स्नेक के जैसा डांस करते हैं। ओके, कलबेलिया डांस देखो क्या होता है। कलबेलिया डांस, सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं कलबेलिया डांस, जो कि आर्यनाथ के ग्रैंडफादर ने बताया था। ये होता है कलबेलिया डांस। ओके, इस टाइप से लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं अलग अलग टाइप से। तो इसमें उनके कुछ कुछ स्नेक्स जैसे डांस भी होता है। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। आर्यनाथ, तुमको तुम्हारी लाइफ बहुत अलग बनानी रहेगी और आप खुद बनाओगे आपकी लाइफ। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, क्योंकि आपके फादर ने आपको गिफ्ट दिया है कि आपको भी बीन बजाना आती है, बिकॉज बीन बजाना इजी नहीं होता। ओके, यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। आप और आपके कजिन्स मिलके क्या कर सकते हो, एक बीन पार्टी बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो और लोगों को इंटरटेन कर सकते हो, ठीक है। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन अब ये भी आपकी नॉलेज, आपको स्नेक के बारे में जो भी नॉलेज है, जो भी पता है, इसको वेस्ट मत होने दो। जो आपके एल्डर्स ने बताया है उसको वेस्ट मत होने दो। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन who live in towns and cities. आप आपका नॉलेज उन बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो जो टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, जिनको स्नेक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। ओके, आप उनके साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। टेल them that they should not be scared of snakes.
आप उनको बता सकते हो कि आपको स्नेक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प दैम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक, उनको आप हेल्प कर सकते हो पॉइजनस स्नेक कौन से हैं और बिना पॉइजनस वाले स्नेक, पॉइजन वाले स्नेक कौन से, आप उनको उसको पहचानने में हेल्प कर सकते हो क्योंकि आपको आता है। टेल दैम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, आप उनको ये बता सकते हो कि कैसे स्नेक्स फार्मर्स के दोस्त होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, क्योंकि वो फील्ड में से रैट को खा जाते हैं स्नेक्स, क्योंकि रैट्स क्या करते हैं, उनकी फील्ड को, उनके जो खेत होते हैं वो उसको बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन स्नेक्स अगर उनको रैट को खा लेंगे तो उससे उनका जो फार्म है वो बचा रहेगा। अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स, क्योंकि रैट क्या करते हैं, क्रॉप्स खा लेते हैं। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ, तुम अब ये हमारी स्टोरी बताओ लोगों को। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ की खुद की नई स्टोरी बनाओ। टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको आप बताया, आप भी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो तो मैंने आपको मेरी स्टोरी बताई, आप भी अपनी एक स्टोरी बनाओ, आप भी ऐसे लोगों की हेल्प करो लोग, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताना कि आपने क्या क्या काम किए। ओके, सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इनने क्या बना लिया, एक अपनी बीन पार्टी बना ली है। ओके, बीन, तंबा, खांजिरी एंड ढोल। एक्सेप्ट ढोल, all the other three instruments are made from dried gourd और लौकी। ओके, देखो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी बीन पार्टी बना रही है इन्होंने, और ये लोग क्या करते हैं, बीन बजाते हैं, तंबा बजाते हैं, खांजिरी, ढोल, ये सारी चीज़ें बजाते हैं।